हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे लगन लॉर्ड के बारे में। देखिए, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भावपति होते हैं और 9 प्लेनेट होते हैं। इन 12 भाव में 12 हाउसेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हाउस होता है वो आपका लगन होता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका लगन लॉर्ड होता है। यानी जो लगनपति होता है, लगन का स्वामी होता है, यानी लगन में आपकी जो भी राशि है उस राशि का स्वामी जो होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी कुंडली में होता है। मैं आज 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करूंगा और इससे ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि लगन लॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल शेयर करने से पहले 2-4 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि आपका जो लगन लॉर्ड है उसकी क्या अहमियत है। सबसे पहली बात ये कि जहां पर भी आपका लगन लॉर्ड जाएगा वो जिस हाल में होगा, जैसे सिचुएशन में होगा, वो आपकी लगभग पूरी लाइफ सेट करता है। पूरी लाइफ आपको उसके कुछ न कुछ रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, दिखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका लगन लॉर्ड आप 7th हाउस में गया है, ठीक है, तो आप जो 7th हाउस की चीजें हैं जिंदगी भर उनसे जुड़े रहोगे। अब 7th हाउस हमारे लगभग 3-4 चीजें जो मेजर चीजें हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस भी, लेकिन जो मेजरली 3-4 चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो क्या क्या है। जैसे एक तो शादी होगी, सबसे बड़ी चीज तो हम जो देखते हैं 7th हाउस से वो शादी हो जाती है हमारी। बिजनेस के लिए भी 7th हाउस देखा जाता है, सेक्सुअल यूनियन के लिए भी 7th हाउस देखा जाता है, और गिफ्ट आप किस तरीके के आपको गिफ्ट मिलते हैं या आप किस तरीके के गिफ्ट आप देते हो लोगों को, वो भी हमारा 7th हाउस बताता है। स्पेशली हमें किस तरीके के गिफ्ट मिलते हैं वो 7th हाउस से हमें पता चलता है। तो अगर आपका लगन लॉर्ड यानी लगन का स्वामी 7th हाउस में गया है तो आपके लिए जो शादी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। देखिए, वैसे इंपॉर्टेंट तो सबके लिए ही होता है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी जिंदगी में शादी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहेगी, ठीक है। आप और ये एक अर्ली मैरिज का भी योग होता है अगर शनि या केतु इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए, जिसका भी लगन लॉर्ड 7th हाउस में जाएगा वो जिंदगी भर अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ या हस्बैंड से जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पे भी 2 चीजें उभर कर आती हैं कि वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खुशी खुशी उससे जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि लग्नेश अगर आपका 7th हाउस में है तो बहुत खुशनुमा जिंदगी होगी शादी के बाद, ये जरूरी नहीं है। वो हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर लग्नेश जब आपका 7th हाउस में गया है तो उसकी सिचुएशन कैसी है। क्या वो वहां पर एफ्लिक्शन में है, अपने दुश्मन प्लेनेट के साथ है, या दुश्मन की राशि में है, या मित्र की राशि में है, या एक्सोल्टेड है, या नीच का है। तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन इतना जरूर श्योर हो जाता है यहां से कि इंसान का लग्नेश जहां पर भी जाएगा जिंदगी भर वो उस भाव से जुड़ा रहेगा, चाहे खुशी खुशी या फिर मजबूरी में। किसी का लग्नेश अगर 2nd हाउस में जाता है तो वो अपने परिवार से जिंदगी भर जुड़ा रहता है और उसका परिवार भी उससे जिंदगी भर जुड़ा रहता है। अगर किसी का लग्नेश 12th हाउस में है तो ऐसा इंसान मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि टीचिंग फील्ड से जुड़ता है, ठीक है। मान लीजिए मीन लगन है और जुपिटर 12th हाउस में गया है कुंभ राशि में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ऐसा इंसान टीचिंग लाइन में या फिर मान लो किसी और प्रोफेशन में है तो भी वो कुछ न कुछ ज्ञान की बातें शेयर करना या फिर दूसरों को प्रवचन देना, इस टाइप की चीज़ें जरूर करेगा, ठीक है। आपका लग्नेश मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि लग्नेश इंसान का आजीविका भी बताता है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि इंसान जो भी काम करता है, जो भी प्रोफेशन चूज करता है, उसमें लग्नेश का बहुत बड़ा रोल होता है। नो डाउट 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड, 10th हाउस, 10th लॉर्ड एंड 11th हाउस और 11th लॉर्ड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई भी है कि हाउ टू प्रेडिक्ट करियर, उसमें रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है और उसमें भी मैंने ये बताया है कि लग्नेश का बहुत बड़ा रोल होता है आपके प्रोफेशन में। आप सुख कितना भोग पाओगे, ऐसा बोला जाता है ना कि पहला सुख निरोगी काया, ठीक है। तो
इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपकी काया ठीक होगी, अगर आपका लग्नेश सही होगा, तो ही आप सारे सुखों को एक तरीके से सेंस कर पाओगे, भोग पाओगे। अब मान लीजिए आप 10 करोड़ के महल में रहते हो, 10 करोड़ का कोई विला है, बंगला है, उसमें रहते हो, लेकिन आप बीमार रहते हो, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे बंगले का, ठीक है। तो क्या आप खुश रह पाओगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया, और यहाँ पे लग्नेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगन में आपके कौन से प्लेनेट बैठे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लग्नेश होता है, क्योंकि लग्नेश भाव को चलाने वाला होता है, ठीक है। एक बात सोचिए, गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या ड्राइवर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मान लीजिए आपको पहाड़ों पर सैर करने के लिए जाना है, ठीक है, एक बिल्कुल नई गाड़ी है लेकिन एक बहुत ही बेकार ड्राइवर है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि बहुत पुरानी गाड़ी है लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है, बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? नई गाड़ी खराब ड्राइवर के साथ या फिर पुरानी गाड़ी अच्छे ड्राइवर के साथ? ऑब्वियसली आप चूज करोगे जो अच्छा ड्राइवर होगा, उसके साथ आप जाना चूज करोगे। बेशक गाड़ी थोड़ी सी पुरानी चल जाएगी, लेकिन गाड़ी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका ड्राइवर नौसिखिया है, अगर उसका ड्राइवर कमजोर है, तो आप उसके साथ नहीं जाना पसंद करोगे। सेम चीज एप्लीकेबल होती है आपके लगन पे और लग्नेश पे। आपके लगन में कोई एक्सॉल्टेड प्लेनेट बैठा है या फिर आपके लगन में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कोई प्लेनेट बैठा है, तो नो डाउट वो आपको अच्छा शरीर, अच्छे गुण आपको देगा, लेकिन लग्नेश की क्या सिचुएशन है वो भी बहुत मैटर करती है। आपका लगन अच्छी कंडीशन में है, लेकिन आपका लग्नेश कहीं जाकर नीच का हो गया या फिर डेबिलिटेड, मतलब किसी एफ्लिक्शन में चला गया, शनि, केतु या फिर राहु या मंगल जैसे प्लेनेट, और 6, 8, 12 में कहीं पे इन्वॉल्व हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के सुख को आपसे छीन लेगा। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं बचपन में, 10, 12, 15 साल तक की उम्र, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नशे की लत में पड़ जाते हैं और आप उनके अपने सुंदर शरीर को भी वो तहस नहस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके लगन में बहुत अच्छे प्लेनेट बैठे हैं, लगन उसका मजबूत था, लेकिन लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं था, लग्नेश बुरी तरीके से एफ्लिक्टेड था, ठीक है। इसी तरीके से लग्नेश अगर आपका मान लीजिए 4th हाउस में गया है, तो आपको इजी लग्जरी मिलती है, बड़े घर, गाड़ी और इजी स्पोर्ट, माता का प्यार, ये सब मिलता है, ठीक है। 9th हाउस में जाता है तो धर्म से आप जिंदगी भर जुड़े रहते हो, और कोई भी काम करोगे तो धर्म के रास्ते पर चलकर करोगे, ठीक है। 8th हाउस में जाता है तो ओकल्ट से आप जुड़े रहते हो। कहने का मतलब यही है कि लग्नेश जिस भी हाउस में जाता है, आप जिंदगी भर उस हाउस की जो सिग्निफिकेशन है उससे जुड़े रहते हो, और वहां पर उसको कौन सा प्लेनेट मिलता है उससे भी आप जिंदगी भर जुड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका लग्नेश जाकर के सूर्य के साथ बैठ गया, तो चांसेस बन जाते हैं कि आप या तो मतलब गवर्नमेंट जॉब में या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि क्रिएशन को दिखाता है सूर्य, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रह सकते हो आप, ठीक है। मान लीजिए आपका जो लग्नेश है केतु के साथ चला गया किसी भी हाउस में, तो केतु के जो गुण है, मोक्ष, मुक्ति, त्याग वाले और दूसरों का भला करने वाले, वो सारी चीजें आपके अंदर नेचुरली आ जाएंगी, क्योंकि यू आर लग्नेश, आप लगन लॉर्ड हो, जो आपका लग्नेश है वही आप हो, ठीक है। तो लग्नेश की स्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके चार्ट, ठीक है। अभी डिटेल में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि लग्नेश जब 12 हाउस में जाता है, 12 भाव में जाता है, तो किस तरीके से रिजल्ट देता है। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि प्लेनेट कौन सा है, उससे भी थोड़े से रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका लग्नेश है 2nd हाउस में गया, ठीक है। वैसे ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लग्नेश 2nd हाउस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, धन मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, खानदान का नाम होता है, अपने परिवार से इंसान पहचाना जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए धनु लगन है और 2nd हाउस में जुपिटर चला जाए, तो वो तो नीच का हो गया ना, चीजें बदल जाएंगी,
ठीक है, नीच का हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, फिर उतना ज्यादा सपोर्ट उसको फैमिली का नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हो सकता है फैमिली की ही जिम्मेदारी उसको बचपन से उठानी पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। धनु लगन जुपिटर सेकंड हाउस में नीच का हो तो। ठीक है, तो वो प्लेनेट पे डिपेंड करता है और राशि पे डिपेंड करता है कौन सी राशि में गया, और हाउस पे भी डिपेंड करता है, और सामने उसको कौन से प्लेनेट मिले उस प्लेनेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और वीडियो के लास्ट में भी नंबर आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकते हो। अभी हम 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे। यकीन मानिए यहां से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि लगन लॉर्ड की, लग्नेश की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके चार्ट में। मैंने आज तक लगभग मान लीजिए 1000 से 1500 चार्ट देखे होंगे, कुंडलियां देखी होंगी, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो मैंने देखा है वो लग्नेश ही देखा है, जहां पर बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। हालांकि मैं ये बोलता हूं, मैक्सिमम वीडियोज में मैं ये बोलता हूं कि एक प्लेनेट या एक हाउस से कुछ नहीं होता, हमें पूरी कुंडली का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन जो गेम चेंजर होता है, अकेला जो गेम चेंजर होता है, लग्नेश आपका ऐसा गेम चेंज कर देता है कि आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको 2 कुंडलियां दिखाने वाला हूं, बिल्कुल सेम कुंडलियां हैं, दोनों मेरे नोन हैं, लेकिन लग्नेश केवल एक प्लेनेट अलग है और उसी ने कितना बड़ा अंतर डाल दिया ये आप अभी देखना। अब यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर आपके सामने 2 कुंडलियां हैं। ठीक है, और दोनों कुंडलियां सेम हैं अगर हम एक प्लेनेट को छोड़ दें तो। और वो एक प्लेनेट कौन सा है? ऑब्वियसली लग्नेश। देखिए इस कुंडली में भी लगन में मंगल है कर्क राशि में, इसमें भी मंगल है कर्क राशि में। लग्नेश क्या बना? चंद्रमा बना, क्योंकि कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, तो लग्नेश बना चंद्रमा। अब पोजीशन देखिए, यहां पे जो ये पहले वाली कुंडली है, इसमें तो जो चंद्रमा है वो 3rd हाउस में एक्सोल्टेड मरकरी के साथ है, यानी उच्च का बुध है 3rd हाउस में, उसके साथ चंद्रमा बैठा है। और ये जो दूसरी कुंडली है उसमें चंद्रमा देखिए कहां पर आ गया? राहु, सूर्य, वीनस और जुपिटर के इन्फ्लुएंस में 4th हाउस में आ गया। ठीक है, और यहां पे जो चंद्रमा है वो कहां पर है? मित्र की राशि में, मित्र की राशि में है और एक्सोल्टेड मित्र के साथ बैठा है। और यहां पे दुश्मन के साथ है, और केवल एक दुश्मन के साथ नहीं, 2 दुश्मन साथ बैठे हैं। इसका जो वीनस है वो भी शत्रु है और जो राहु है वो भी शत्रु है। और राहु और वीनस यहाँ पे, राहु तो अपने फ्रेंड की राशि में, राहु को सबसे ज्यादा प्रिय जो राशि है वो तुला और कुंभ है, तो यहां पर राहु बैठा है, साथ में वीनस भी है, तो बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में यहां पे बैठे हैं राहु और वीनस। और वहां पे नीच का सूर्य है और वहीं पे साथ में मून और जुपिटर बैठे हैं। और जबकि इस कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है वो एक्सोल्टेड मरकरी के साथ बैठा है। बाकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है सेम है, आप देख सकते हो। केतु इसमें भी मेष राशि का 10th हाउस में, इसमें केतु मेष राशि 10th हाउस, इसमें सैटर्न 8th हाउस में कुंभ राशि में है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इनके बर्थ में केवल 2 दिन का फर्क है। ठीक है, 2 दिन आगे पीछे इनका बर्थ हुआ है, इसीलिए, और बर्थ टाइम लगभग सेम है, 5-10 मिनट का आगे पीछे है। इसीलिए जो मून है इसका 2 दिन पहले जन्म हुआ है, इसलिए कन्या राशि में था। 2 दिन बाद इसका जन्म हुआ, तो 2 दिन बाद जन्म हुआ तो जो मून है अगली राशि में प्रवेश कर चुका था। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई और प्लेनेट होता ना तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता इनकी लाइफ में। अभी इनकी मैं लाइफ भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सिंस ये लग्नेश था, इस वजह से गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया। आपका लग्नेश, ये मान के चलिए, आपकी पूरी लाइफ दिखा देता है, दिखा सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, देखना चाहते हो कि सामने वाले की लाइफ में किस तरीके के अप एंड डाउन आएंगे या किस तरीके से वो सुखों को भोग पाएगा या नहीं भोग पाएगा, अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो आप सबसे पहले उसका लग्नेश जरूर चेक करिए। ठीक है, उसके बाद सूर्य भी 1st हाउस का कारक होता है, तो सूर्य को भी देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है वैसे। अब यहां पे देखिए हुआ क्या, ये जो नेटिव है 1st चार्ट वाला,
ये वेल एजुकेटेड है और इसकी हेल्थ भी बहुत ठीक है, ठीक है। हालांकि ये नहीं है कि इसकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया इस कुंडली से, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अमीर बन गया या बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया करियर में या किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न यही है, सूर्य नीच का है 4th हाउस में, ठीक है, द्वितीय 4th हाउस में नीच का है, लेकिन नीच भंगराज योग है, लेकिन साथ में राहु है, ठीक है। 8th हाउस में शनि है और शनि की तीसरी दृष्टि केतु के ऊपर है जो कि 10th हाउस में बैठा है। केतु 10th हाउस में वैसे भी मैक्सिमम बार जो फ्लक्चुएशन देता है करियर में, और शनि की तीसरी दृष्टि हो तो सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं इंसान को, किसी भी करियर में क्यों ना चला जाए। ये आप हमेशा देखना, शनि से जब भी तीसरे घर में केतु होगा तो इंसान अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं होगा। 99% चांस ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड चार्ट है, यहाँ पे हद से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, माइग्रेन और हार्ट डिजीज और चक्कर आना, लो बीपी, मैक्सिमम टाइम इन्हीं चीज़ों में जाती है, ठीक है। महीने में 20 दिन ये बीमार रहते हैं और इनको, ये जो फर्स्ट चार्ट है, हेल्थ वाइज उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि लाइफ इनकी भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अभी मैं पूरा चार्ट डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मेन फोकस यहाँ पे सिर्फ लग्नेश के ऊपर है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि लग्नेश कितना ज़्यादा अंतर डाल देता है। अब यहाँ पे इस इंसान का प्रोफेशन क्या है पता है आपको? इस इंसान का प्रोफेशन है टीचिंग, हालांकि प्राइवेट टीचर है। अब इसका रीजन क्या है? लग्नेश एक तो 3rd हाउस में गया। अब 3rd हाउस वैसे ही कम्युनिकेशन का होता है, ठीक है। सबसे टीचर का काम क्या है? कम्युनिकेट करके ही तो पढ़ाता है ना, तो टीचिंग लाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, ठीक है। तो 3rd हाउस का रोल जरूर मिलेगा आपको, 3rd और 12th हाउस का रोल जरूर मिलेगा जो भी टीचर होगा, क्योंकि 12th हाउस देता है ज्ञान, जो देता है उसमें 12th हाउस का रोल होता है। अब यहाँ पे देखिए 12th लॉर्ड और लग्नेश 1st लॉर्ड और 12th लॉर्ड दोनों 3rd हाउस में है, ठीक है। और एक मून है और एक मरकरी है, ठीक है। और मरकरी भी एक्सोल्टेड है। मरकरी वैसे ही एजुकेशन होती है, आपको पता है, इसीलिए ये बंदा टीचिंग फील्ड से जुड़ा है। यही मैं बता रहा था कि प्रोफेशन में भी मैक्सिमम टाइम लग्नेश की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। और ये जो सेकंड चार्ट है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। केवल और केवल एक लग्नेश ने सारी सिचुएशन गड़बड़ कर दी। ये जो भी काम करता है इंसान ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो लग्नेश भी एफ्लिक्शन में है, ठीक है। 10th लॉर्ड लगन में बैठा है नीच का होकर और केतु की एनर्जी लेकर बैठा है, और 10th हाउस में केतु है, शनि 8वें घर में है और शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस पे है। इसीलिए प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई 4-5 प्रोफेशन चेंज कर लिए होंगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा इनकम है। इनकम की प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, फर्स्ट चार्ट में भी है, ठीक है। करियर की प्रॉब्लम यहाँ पे भी, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, बट फिर भी पिछले 5-6 साल से टीचिंग लाइन से जुड़ा रहा है और टीचिंग लाइन से ही ये जुड़ा रहेगा, क्योंकि लग्नेश और 12th लॉर्ड 3rd हाउस में मरकरी बुध के साथ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो लग्नेश की इंपॉर्टेंट है वो समझ आई होगी। आप अपने चार्ट में देखना कि आपका लग्नेश कहाँ पर है, किस हाउस में है, किस राशि में है, किस प्लेनेट के साथ है और किस प्लेनेट की एनर्जी लेकर गया है। आप जिंदगी भर उस एनर्जी से जुड़े रहोगे, भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। अगर अच्छी पोजीशन में है तो आप खुश रहोगे उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है, प्रॉब्लम में है, मार्स, केतु, शनि, राहु इन सब से एफ्लिक्टेड है, या फिर 6, 8, 12 का कुछ कनेक्शन है, तो आपको मजबूरी में वहाँ पर जुड़ा रहना पड़ेगा, आपको कर्म भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपका लग्नेश वहाँ पर गया है, आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी, तो कोर्स चला हुआ है, कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, या फिर अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो भी दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।